बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सूरज कहाँ जाता है और कहाँ सजदा करता है, और वो कौन सा दौर होगा जिसमें किसी शख्स का ईमान लाना उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 399, जिसका इंटरनेशनल नंबर 159 है। इस्माइल इब्ने अलय ने कहा, हमें यूनुस ने इब्राहिम बिन यजीद तैमी के हवाले से हदीस सुनाई। मेरे इल्म के मुताबिक उन्होंने ये हदीस अपने वालिद यजीद से सुनी और उन्होंने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा आगाह हैं। आपने फरमाया, ये चलता रहता है यहाँ तक कि अर्श के नीचे अपने मुस्तकर पर पहुँच जाता है, फिर सजदे में चला जाता है। वो मुसलसल इसी हालत में रहता है हत्ता कि उसे कहा जाता है, उठो जहाँ से आए थे उधर लौट जाओ, तो वो वापस लौटता है और अपने मुतला से तलू होता है, फिर चलता हुआ अर्श के नीचे अपनी जाए करार पर पहुँच जाता है, फिर सजदा रेज हो जाता है और इसी हालत में रहता है यहाँ तक कि उसे कहा जाता है, बुलंद हो जाओ और जहाँ से आए थे उधर लौट जाओ, तो वो वापस जाता है और अपने मुतला से तलू होता है। फिर एक दिन सूरज चलेगा, लोग उसमें मामूल से हटी हुई कोई चीज़ नहीं पाएंगे, हत्ता कि जब ये अर्श के नीचे अपने इसी मुस्तकर पर पहुंचेगा तो उसे कहा जाएगा, बुलंद हो और अपने मगरिब जिस तरफ गुरूब होता था इसी सिमत से तुलू हो, तो वो अपने मगरिब से तुलू होगा। फिर आपने फरमाया, क्या जानते हो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी शख्स को उसका ईमान लाना फ़ायदा ना पहुंचाएगा जो उससे पहले ईमान नहीं लाया था या अपने ईमान के दौरान में नेकी नहीं कमाई थी। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मरते दम तक ईमान की हालत पर रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें दौरे हाजिर के फितनों से बचे रहने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।